हेलो एवरीवन, क्या आप ट्वेल्थ साइंस में पढ़ रहे हो? आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है क्योंकि आज मैं आपको फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सिखाने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 14। प्रैक्टिकल नंबर 14 में भी दो पार्ट है, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन डायोड का हमें फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। देन आफ्टर पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस में जब कनेक्ट करेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आने वाली है वो यहाँ पे हमें देखना है। मैं आपको लिखना कैसे बोर्ड एग्जाम में वो समझाऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी बताऊंगा कि आप फुल में से फुल मार्क्स कैसे ला सकते हो। मेरा नाम है जिनल शाह, नोटबुक और पेन निकाल दो, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐसे करके एम दिया गया होगा पेपर में, तो ये एम लिखना है आपको सप्लीमेंट्री में, टू ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। देन आफ्टर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है एपरेटस। एपरेटस का मतलब क्या है? एपरेटस का मतलब होता है बच्चों कि जो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिकल, तो वो यहाँ पे लिखना होता है हमें। तो ऐसे करके आपको लिखना है यहाँ पे एपरेटस। अगर कभी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक के कोई भी प्रैक्टिकल आ जाए आपके पास, तो उसमें सबसे मेन जरूरी चीज होती है वो बैटरी। तो यहाँ पे लिखो एपरेटस में सबसे पहली चीज क्या चाहिए आपको? वेरिएबल बैटरी। उसके बाद दूसरा क्या चाहिए आपको? तो पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड तो चाहिए ही चाहिए आपको। तो पीएन जंक्शन डायोड अगर आपको एक बार परफॉर्म किया हुआ है प्रैक्टिकल तो 2 क्रॉस पे देखो तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये चीज। पीएन जंक्शन डायोड। देन आपको क्या चाहिए? दूसरा वोल्ट मीटर चाहिए, ए मीटर चाहिए। देखो कोई कोई जगह पर रियोस्टेट की भी जरूरत पड़ती है, तो लिखना हो तो लिख सकते हो, बाकी अदरवाइज जरूरत यहाँ पे नहीं है। की चाहिए हमें क्योंकि हमने डायरेक्ट वेरिएबल बैटरी यूज की है। तो यहाँ पे अंदर रियोस्टेट आ गया है, तो वेरिएबल बैटरी मतलब वो चेंज होता रहेगा वोल्टेज, वही वाला की। देन आपको कनेक्टिंग वायर्स, मतलब इन सबको कनेक्ट करने के लिए वायर्स तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे लिख लो कनेक्टिंग वायर्स। तो इतनी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में। देन आफ्टर प्रोसीजर लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद आपको लिखना है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सॉरी, उससे पहले आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सर्किट डायग्राम जो है वो मेन चीज है। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिकल कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उसमें सबसे मेन जो चीज आती है वो सर्किट डायग्राम आता है। अगर आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाए तो वहां पे ही प्रैक्टिकल आपका रुक जाएगा। तो सर्किट डायग्राम आपको याद करके जाना पड़ेगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ याद कैसे करना है इसको। बैटरी से स्टार्ट कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, जहां से भी स्टार्ट करना है वहां से कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे डायोड से कर रहा हूँ। तो ये डायोड मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये पीएन जंक्शन डायोड है। इसमें ये जो कनेक्शन है ये वाला, ये जो है वो पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, जो आपने थियरी में पढ़ाई होगा कि अगर डायोड के पॉजिटिव के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाए तो वो फॉरवर्ड बायस है, और अगर डायोड के पॉजिटिव के साथ बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट हो जाए तो वो रिवर्स बायस है। पूछ सकते हैं आपको वाइवा में। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला यहां से आपको एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देना है। वोल्ट मीटर ऑलवेज आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव। देन आफ्टर आपको यहाँ पे बैटरी ज्वाइन करनी है। ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, वो जरूरी है क्योंकि पॉजिटिव के साथ क्या आना चाहिए? आपका डायोड का पॉजिटिव आना ही चाहिए, तभी वो फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। देन आपको एक ए मीटर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप मिली ए मीटर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे की ज्वाइन करनी हो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे की करना हो तो कर लो। चलो मैं ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे की कनेक्ट करनी हो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मिलीमीटर के पॉजिटिव के साथ यहाँ पे पॉजिटिव भी आने वाला है। यहाँ पे आपका सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया है। ये सर्किट डायग्राम आप टीचर को दिखा दो, वो आपको करेक्ट करके देंगे, साइन करके देंगे, मतलब आपकी सर्किट डायग्राम परफेक्ट हो गया। एक बार सर्किट डायग्राम परफेक्ट हो गया उसके बाद आपको ये सप्लीमेंट्री में सब कुछ कंप्लीट करके ही जाना है। सप्लीमेंट्री में लिखना है आपको ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम फॉरवर्ड बायस के बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। उससे पहले आप एक चीज और लिख सकते हो, द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, मतलब डायोड कौन सा यूज किया है वो आपको टीचर दे देंगे, टेंशन मत लो। वो आपको टीचर बता देंगे कि हमने ये वाला डायोड यूज किया है, तो वो आपको सिर्फ नंबर लिखना होता है वहां पे।
उसके बाद आपको लिखना है फॉर फॉरवर्ड बायसिंग रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर जो हम यूज करने वाले हैं। जैसे मान लो यहाँ पे वोल्ट मीटर है ये वाला, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर कौन सा है, अगर 10 हो तो 10 लिखो, 15 हो तो 15 लिखो। जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने कौन सा वोल्ट मीटर यूज किया है, कौन सी रेंज का वोल्ट मीटर यूज किया है। तो वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब यहाँ पे ये लिख लेंगे, सिर्फ इतना लिख के जाना है आपको, ये खाली छोड़ो, 0 से तो आने ही वाला है, वो फिक्स है, तो 0 टू कितने वोल्टेज वाला हमारे पास वोल्ट मीटर है। देन लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, सपोज मान लो यहाँ पे 2 लिखा हो और बीच में यहाँ पे 10 डिवीजन हो, तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, 2 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। तो यहाँ पे हम 0.2 वोल्ट लिखेंगे। जब हमारे पास वोल्ट मीटर आएगा उसके बाद हम ये सब कुछ लिखेंगे। तब तक आपको सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ कि लिखना कैसे आपको। उसके बाद आपको रेंज ऑफ मिलीमीटर, तो ये भी 0 तो आने वाला है, 0 टू कहाँ तक है वो चीज, यहाँ पे मिली एम्पियर आने वाला है, तो ये कैपिटल एम नहीं आएगा। लिस्ट काउंट ऑफ मिलीमीटर, मिलीमीटर की लिस्ट काउंट कितनी है वो भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन टेबल, ये मेन चीज है, इसके हिसाब से ही हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं वो यहाँ से ही हम देखने वाले हैं। तो ऑब्जर्वेशन टेबल बहुत इजी है इस प्रैक्टिकल का। क्या लिखोगे आप, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट। यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज का यूनिट क्या आएगा, V आएगा, और फॉरवर्ड करंट किस में आएगा, मिली एम्पियर के टर्म में आने वाला है। फॉरवर्ड करंट बच्चों मिली एम्पियर के टर्म में होता है और रिवर्स करंट जो होता है वो माइक्रो एम्पियर के टर्म में होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे क्या आएगा, फॉरवर्ड है इसलिए मिली एम्पियर आएगा। तो वो हमने बना दिया ऑब्जर्वेशन टेबल। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे ग्राफ करके। ग्राफ आपको ग्राफ पेपर दिया गया होगा, उसमें आपको ये एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वोल्टेज, और वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना है, करंट लेना है। करंट इन मिली एम्पियर, वोल्टेज इन वोल्ट, तो वो आपको ले लेना है। यहाँ पर स्केल हम बाद में डिसाइड करते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पे रिजल्ट, द वैल्यू ऑफ कट इन वोल्टेज ऑफ गिवन डायोड इज ब्लैंक। जो आएगा हमारा आंसर, मतलब जहां से वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उस वोल्टेज को हम नाम देंगे कट इन वोल्टेज। तो वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। सो अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाए कि लिखना कैसे। अब आगे का जो रीडिंग लिखना है हमें, यहाँ पे जो रीडिंग लिखना है वो कैसे लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में ये जो बाकी छोड़ा है हमने वो कैसे लिखना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं अब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते करते। सो अब हम प्रैक्टिकली ये चीज देखने वाले हैं, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में जब होगा तब उसका हमें रीडिंग क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन हम कैसे लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाएंगे, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने हमारे पास एपरेटस पड़ा हुआ है, नीचे जो यहाँ पे लिखा होगा ऐसे करके आपको फॉरवर्ड बायस है, तो ये जो हाफ पार्ट है वो आपका फॉरवर्ड बायस है। देन यहाँ पे रिवर्स बायस लिखा है, सो ये जो हाफ पार्ट है वो आपका रिवर्स बायस है। सो यहाँ पे हम सिर्फ फॉरवर्ड बायस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड यूज डायोड नंबर। सो डायोड नंबर आपको दे देंगे, अंदर कौन सा डायोड हमने यूज किया है वो। देन आपको फॉर फॉरवर्ड बायसिंग रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्ट मीटर है, ये जो वोल्ट मीटर है हमारा, उसकी रेंज कितनी है, मतलब क्या कि 0 के बाद डायरेक्ट कौन सा नंबर दिख रहा है फाइनल। यहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा, तो ये रेंज उसकी कितनी है, 0 टू 1 वोल्ट लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें चाहिए लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। तो लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर कैसे निकालेंगे, तो 0.0 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 0.2, तो 0.2 डिवाइड बाई 10 करेंगे, मतलब 0.02। वो आप यहाँ पे रीडिंग में लिख लोगे, आप यहाँ पे रीडिंग में लिख लोगे 0.02। देन आपको क्या चाहिए, रेंज ऑफ मिलीमीटर। तो मिलीमीटर की जो रेंज है वो कितनी है, 15 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 टू 15 मिली एम्पियर। देन हमें लिस्ट काउंट चाहिए इसकी, तो 2.5 डिवाइड बाई 10 कर लेंगे, मतलब 0.25। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे, रेंज ऑफ मिलीमीटर 0 टू कितना था, 15 था, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। लिस्ट काउंट ऑफ मिलीमीटर कितना है हमारा, 0.25, तो 0.25 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल पे जाना है। तो हमने यहाँ पे सर्किट कनेक्ट कर लिया, मतलब सर्किट ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पे हमने प्लग इन कर दिया है। उसके बाद हमने स्विच ऑन की, यहाँ पे भी आपको ये ऑन करना पड़ेगा, ये लाइट चालू होनी चाहिए। एक बार देखना हो देख लो, ऑफ और ऑन। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि ये नॉब जो है वो 0 पे होना चाहिए, मिनिमम पे होना चाहिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है इसको। तो यहाँ पे मैंने ये 0.1 किया है सेट, अभी आप देख पा रहे होंगे। तो 0.1 पे हमारा यहाँ पे आंसर कितना आया है,
तो ये बिल्कुल हिला नहीं है, मतलब क्या, इसका डेविएशन बिल्कुल हुआ ही नहीं है, तो इसका आंसर कितना लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे 0.1 पे आंसर कितना हमारा 0। अब 0.2 करेंगे ऐसे ही हम, 0.2 किया हमने, अगेन हमारा आंसर 0 आया, तो क्या लिखेंगे 0.2 पे भी 0। देन 0.3 करेंगे, ऐसे ही आपको करते रहना है। 0.3 पे भी हमारा आंसर 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.3 पे 0। 0.4 करेंगे अब, तो 0.4 किया तो भी 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.4 और 0। 0.5 करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा कि मिलीमीटर में डिविएशन आया है यहाँ पे। अब ये रीडिंग कितना है वो हमें देखना है। तो एक डिवीजन की वैल्यू 0.25 है, ऐसे 4 डिवीजन वो मूव हुआ है, मतलब 0.25 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 0.5 पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 0.5 के बाद हम करेंगे 0.6। अब आपको दिख रहा होगा कि 0.6 पे वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब आपका कट इन वोल्टेज क्या कहलाएगा, 0.6 कह सकते हो आप। तो 0.6 पे यहाँ पे देख सकते हो आप 5 और उसके बाद 4 डिवीजन वो मूव हुआ है, मतलब के यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 6। कैसे करोगे, 5 प्लस, एक बार दिखा भी देता हूँ मैं आपको, 5 प्लस कितने डिवीजन वो आगे गया है, तो 4 डिवीजन आगे गया है और एक डिवीजन की वैल्यू 0.25 है, तो 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.6 पे 6 मिली एम्पियर। देन 0.6 एक बार बहुत बढ़ना स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आपको एक एक डिवीजन ही आगे बढ़ना है। तो 0.62 किया हमने, अब 0.62 पे हमारा आंसर कितना आ रहा है 7.5, उसके बाद 3 डिजिट आगे गया है। तो सेम बात करेंगे यहाँ पे हम, 7.5 3 डिजिट आगे गया है और इंटू 0.25, 7.5 प्लस 0.75 दैट इज इक्वल टू 5 लिखेंगे यहाँ पे, 7 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 12, 1 कैरी 1 होगा, 7 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो 0.62, अब एक ही डिजिट में आगे बढ़े थे, तो 0.62 पे हमारा आंसर कितना आया 8.25। ऐसे ही आपको यहाँ पे 0.64 करना है, तो हमने यहाँ पे 0.64 किया, अभी यहाँ पे 0.64 किया है। अब यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो 10 और उसके बाद 2 डिजिट आगे जा रहा है। एक डिजिट की वैल्यू सिंपल सी बात है कि एक डिजिट की वैल्यू 0.25 है, यहाँ पे एक डिजिट की वैल्यू 0.25 है, 2 डिजिट अगर आगे गया है तो 0.5 आगे जाएगा, मतलब यहाँ पे आंसर लिखोगे आप 10.5। 0.64 के बाद 0.66 करना है हमें, तो यहाँ पे हमने 0.66 किया और हमारा आंसर आ रहा है 12.5 के बाद एक डिजिट आगे जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हो 12.5 प्लस 0.25 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 12.75। तो 0.66 पे कितना है हमारा बच्चों आंसर 12.75। इतने रीडिंग हो जाएगा कि 0.68 अगर करेंगे हम तो वो 15 को क्रॉस कर लेता है यहाँ पे। तो ये रीडिंग लेने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, वापस ये 0 पे करो और इसको बंद कर दो। अब आपको सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है, वो मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा बाद में। अब आपको सप्लीमेंट्री में लिखना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ऑब्जर्वेशन ऐसे लिख लिया था, ऑब्जर्वेशन टेबल हमने बना दिया है, सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखने हैं, जैसे हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर दैट इज इक्वल टू 0 टू कहाँ तक की रेंज थी 1 वोल्ट की। लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर जो हमने निकाला यहाँ पे 0.02। देन रेंज ऑफ मिलीमीटर 0 टू ये कितना था 15 था, तो यहाँ पे 15 लिख लिया। लिस्ट काउंट ऑफ मिलीमीटर स्केल दैट इज इक्वल टू 0.25 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन तैयार हो गया है। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल पे जाना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था वोल्टेज और करंट इन मिली एम्पियर। सो यहाँ पे हम रीडिंग लिखेंगे। 0 पे हमारा आंसर कितना आया था 0, 0.1 पे हमारा आंसर कितना आया 0, 0.2 पे हमारा आंसर कितना आया 0, 0.3 पे भी हमारा आंसर 0 है, 0.4 पे भी हमारा आंसर 0, 0.5 पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ था और वो आंसर आया था हमारा 1, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे। 0.6 पे कितना आया हमारा 6, 0.62 क्योंकि इसके बाद बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा था, सो हमने क्या किया एक एक डिवीजन हमने चेंज किया था। 0.62 पे हमारा आंसर आया है 8.25, 0.64 पे हमारा आंसर आया है 10.5 एंड 0.66 पे हमारा आंसर आया है 12.75। उसके बाद जब रीडिंग लेना गए हम तो वो मिलीमीटर के स्केल के बाहर निकल गया था, 15 के ऊपर चला गया था, तो वो रीडिंग लेने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा मेन चीज ग्राफ की, तो यहाँ पे क्या लोगे आप 0, फिर यहाँ पे 0.1,
0.2, 0.1 0.2 ऐसे ही किया था हमने, तो 0.2, देन 0.3, 0.4। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 0.5, देन 0.6 एंड 0.7 तक जाना है हमें। उसके बाद यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 12 या 13 तक जा रहा है, तो आपकी मर्जी है, जैसे लेना हो वैसे ले सकते हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। अगर मान लो कि आपके पास लाइन ज्यादा हो तो 1, 2, 3 ऐसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी हो। यहाँ पे उसके बाद आपको लिखना होती है स्केल। यहाँ पे स्केल लिखो, कैसे लिखना है वो देख लो। यहाँ पे एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर मतलब इतना होता है ये वाला, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया है हमने, 0.1 यूनिट। UNIT लिखना है आपको, कभी भी उसका यूनिट एक्चुअल में नहीं लिखना है, वोल्ट हो तो वोल्ट नहीं लिखना है आपको, UNIT लिखना है। सेम वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, तो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने कितना लिया है, 2 लिया है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, 2 यूनिट। उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो कैसे करना है वो भी मैं सिखा देता हूँ। 0.1 पे 0, 0.2 पे 0, 0.3 पे 0, 0.4 पे 0, 0.5 पे कुछ आंसर आया था हमारा, कितना आया बच्चों, 1 आया है, तो यहाँ पे भी लिखो 1, यहाँ पे 1। तो देखो यहाँ बीच में एग्जैक्ट 1 होगा, तो यहाँ पे पॉइंट करो और उसके बाद राउंड कर दो। 0.6 पे 6 आया है, तो ये रहा 6 आपका, और ये 0.6। उसके बाद जो है 0.62 पे, मतलब यहाँ पे ही होगा वो चीज, 0.62 यहाँ पे होगा, 0.6 और 0.7 के बीच में आएगा 0.62। 0.62 पे हमारा आंसर आया 8.25, मतलब ये रहा 8, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 8.25 होगा। 8.2 पे कर लो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.64 पे 10, तो यहाँ पे ये रहा 10 आपका, और 0.64 इसके बाजू में ही होगा। 0.66 पे 12.75, मतलब ये रहा 12, ये ये 13 होगा बीच वाला एग्जैक्ट, और यहाँ पे बीच में 12.75 कहीं पे आएगा, तो वो यहाँ पे आपका ग्राफ पेपर होगा, है ना, वो स्केल प्रॉपर की गई होगी, तो वो आपको पता चल सकता है कि 12.7 कहाँ पे आएगा, तो वो आपको प्रॉपर देख के करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ये ऐसी लाइन बना देनी है, और जहां से ये बनना स्टार्ट किया ऐसे आप खींच लो, तो पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, अगर आप स्केल बराबर होगी आपकी और प्रॉपर आप ड्रॉ करोगे, तो ये 0.6 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे द वैल्यू ऑफ कटिंग वोल्टेज ऑफ गिवन डायोड दैट इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट। तो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।